Hello everyone. Today in this lecture I am going to discuss about the numericals related to reflection. Okay, in the last lecture the last topic we discussed was an example. In that example some values for the magnification were given and you were asked to write down the size of image, nature of image and the type of mirror. वो एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गया था. तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं. ओके, फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर मिरर फॉर्मूला एज वेल एज मैग्निफिकेशन. तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ. स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ये कोई एक थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ. स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ओके, अब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे. तो न्यूमेरिकल्स में आपको ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे है वो दिया होगा. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? u होता है. u दिया होगा. फोकल लेंथ दी होगी. फोकल लेंथ क्या होता है? स्मॉल f होता है. सो दीज टू टर्म्स विल बी गिवन टू यू. आपको क्या फाइंड करने को बोला होगा? पोजीशन मींस v, इमेज डिस्टेंस. पोजीशन का मतलब क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, नेचर एंड साइज. ये तो एक टाइप के सम्स हो गए. एक और टाइप के सम्स कभी कभी पूछते हैं जिसमें इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं दी होती है, ये दिया होता है. तो वो वाले कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया है. क्या क्या गिवन है आपको? जो फर्स्ट टाइप हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है. इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, मींस पोजीशन, नेचर एंड साइज. तो कैसे करेंगे वो देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है. क्वेश्चन में बोला होगा ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट सपोज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. अब साइन कन्वेंशन में फर्स्ट रूल क्या था? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर. मिरर के कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस, हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस है. ये हाइट नहीं होती है, क्या होता है? डिस्टेंस होता है. लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं? नेगेटिव. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. तो अगर आपको ऑब्जेक्ट 20 दिया है तो आप -20 लोगे. -20 सपोज दे दिया है तो भी -20 लोगे. जबरदस्ती फिर से माइनस मत लगा देना. मींस ऑब्जेक्ट क्या होता है? माइनस में ही होता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ये आपको याद रखना है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर. दिस इज बाय कन्वेंशन. ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर. आपको न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, उसको क्या लेना है? आपको नेगेटिव लेना है. सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप होता है ऑब्जेक्ट हाइट. सपोज आपको ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है कि ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल h. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के कहां पे रखा होता है? ऑब्जेक्ट ऊपर रखा होता है. सो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. भले ही लेफ्ट हैंड साइड रखा है बट हाइट में तो लेफ्ट और राइट नहीं देखते हैं. क्या देखते हैं? अप और डाउन देखते हैं. If object is kept above the principal axis, then it is positive. और कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसे नेगेटिव लेंगे. बट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, सो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो क्या याद रखना है आपको? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव लोगे. और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे. अब जो सेकेंड स्टेप है वो कैसा स्टेप है? ऑप्शनल स्टेप. क्यों ऑप्शनल स्टेप है? बिकॉज in every question height will not be given. कुछ क्वेश्चंस में हाइट दी होगी. तो जिन क्वेश्चंस में हाइट दी है उन्हीं क्वेश्चंस में आपको हाइट, ये सेकंड स्टेप कर पाओगे. जिसमें नहीं दिया उसमें सेकंड स्टेप तो कर ही नहीं पाओगे. तो सेकंड स्टेप क्या है? ऑप्शनल है. दिया है तो करना है, नहीं दिया है तो कर ही नहीं सकते. थर्ड स्टेप है फाइंड v using 1 by f equals to 1 by v plus 1 by
आपके पास u और f आ गया है। u आपको पता है हमेशा नेगेटिव लेना है, h हमेशा पॉजिटिव लेना है। थर्ड स्टेप एक रह गया है, डायरेक्ट हमें f का तो पता ही नहीं है। तो थर्ड स्टेप क्या है आपका, फोकल लेंथ। तो आपने देखा कॉनकेव में फोकस यहां पे होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में फोकस इस साइड होता है, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कंपलसरी क्या होगी, नेगेटिव। बट इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का होता है, इस टाइप का है। इसमें फोकल लेंथ, फोकस यहां पे होता है क्योंकि ये आर्क बनाने के लिए सेंटर यहां पे होगा। क्लियर। सो इन कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, वी मेजर दिस फोकल लेंथ ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या होती है, पॉजिटिव, कॉनकेव में क्या होती है, नेगेटिव। ओके, आई होप दीज 3 स्टेप्स आर क्लियर। फर्स्ट 2 स्टेप्स का मिरर से लेना देना नहीं, मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, you have to keep object distance negative and object height positive. Clear? Object distance is always negative, object height is always positive. Focal length की बात करें, so if the mirror is concave then focal length is negative, if the mirror is convex then focal length is positive. Fourth step में using 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u means mirror formula, you have to find, क्या फाइंड करना है आपको, v फाइंड करना है। क्लियर, v मिल जाएगा यहां से। तो हमें क्या मिल गया, पोजीशन मिल गया। पोजीशन मिलने के बाद वी गॉट v, हमें पता चल गया u और f में क्या साइन कन्वेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें v मिल चुका है, मींस वी गॉट द पोजीशन। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, यू हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग m इक्वल्स टू माइनस b अपॉन u। मैग्निफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला, यूजिंग m इक्वल्स टू माइनस b अपॉन u, you have to find magnification, find small m, बिकॉज आपके पास v भी है और u भी है। अब एक बार आपको मैग्निफिकेशन मिल गया तो मैग्निफिकेशन के साइन से हमें क्या पता चल जाता है, नेचर। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन में लास्ट का आंसर आपका नेगेटिव आता है तो वो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इतना हो गया, बट तो भी अगर आपने ये सेकेंड स्टेप किया है, h आपको अगर दिया है तो कंपलसरी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट भी फाइंड, सॉरी इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है। आपको साइज तो पता चल गया, डिमिनिश्ड, एनलार्ज, सेम साइज, मैग्निफिकेशन से, बट whenever object height is given you have to find image height also। तो 6th स्टेप भी क्या है, ऑप्शनल, using m equals to h dash by h find image height means h dash, this is also optional। अगर आपको h दिया है तो ही आप h dash फाइंड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो हमने मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले यूज करे, सेकेंड और सिक्स्थ क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप सेकेंड वाला करते हो तो ही आपको सिक्स्थ वाला करना है। इफ हाइट इज गिवन देन ओनली यू कैन फाइंड इमेज हाइट। क्लियर? सो अगेन आई एम रिपीटिंग these steps. First of all, object distance will be given to you, so take object distance negative. Always object distance should be negative, irrespective of the type of mirror. Object height is always positive. Focal length में मिरर देखना पड़ेगा, इन दोनों में मिरर देखने की जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव के लिए, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। इतनी चीजें पता चल गई। v फाइंड कर लो इस फॉर्मूले से।
v पता चल गया, u तो पहले से ही था, तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन के साइन और वैल्यू से हमें नेचर और साइज पता चलता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेटर देन 1 हो तो लार्ज, लेस देन 1 हो तो डिमिनिश, इक्वल टू 1 हो तो सेम साइज। और साइज देखते टाइम पे आपको साइन नहीं देखना, ये भी बताया था। एक बार मैग्निफिकेशन आ गया, बट सपोज इफ हाइट वाज गिवन टू यू, देन कंपल्सरी यू हैव टू फाइंड इमेज हाइट। क्लियर? सो अगेन यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, आपको m तो यहाँ पे मिल गया होगा। क्लियर? m की वैल्यू यहाँ पे जो मिली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, h आपको गिवन था, यू विल फाइंड h डैश। क्लियर? तो अब एक सम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 10.1 ऑन पेज नंबर 170 और फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। क्लियर? आप क्वेश्चन बुक से रेफर करो। फाइन। अब 10.1 में आपको क्या बोला है वो देखते हैं। इन एग्जाम्पल 10.1, एग्जाम्पल 10.1 पेज नंबर 170. Okay. What is given? You can see in your textbook also. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters. If a ball is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size. क्या बोला है? A convex mirror used for rear view. अब रियर व्यू मिरर्स होते हैं जो कार्स में रियर व्यू मिरर्स होते हैं, ठीक है, वो मिरर्स कॉन्वेक्स होते हैं। हम इस लेक्चर के बाद हम यूजेस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या होते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। कोई भी एक व्हीकल पे रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3। अब देखो, फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होती है, तो ये भी याद रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा। जो साइन फोकल लेंथ में अप्लाई होगी, सेम साइन रेडियस ऑफ कर्वेचर में अप्लाई होगी। आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो आपको कंपलसरी फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ओके। क्वेश्चन में बोला है a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters. If a bus is located at 5 meters from the mirror, find the position, nature and size. Convex mirror में आपको बस को देखना है, तो जो बस का डिस्टेंस है मिरर से वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? u 5 मीटर, तो आप कितना लोगे? -5 meters. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया? -5 meters. सेकेंड, आपको यहाँ पे हाइट नहीं दी है, तो हाइट वाला स्टेप करना ही नहीं है, जो ऑप्शनल स्टेप है वो नहीं करना है। तो थर्ड स्टेप पे आओ, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कितना दिया है आपको? 3 meters। ठीक है। अ कॉन्वेक्स mirror used as rear view in an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter, बस ऑब्जेक्ट हो गया तो वो नेगेटिव। फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ कितनी होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है, तो फोकल लेंथ 3/2 हो गए। फर्स्ट 3 स्टेप, सेकंड तो करना ही नहीं था। फोर्थ, v फाइंड करना है। सो नाउ 1/f equals to 1/v plus 1/u। हमें क्या फाइंड करना है? v। सो 1/v एज इट इज यहीं पे रखा, u इधर आया, सो 1/f minus 1/u। क्लियर? 1/v एज इट इज यहां पे रखा, बट लिखा इस साइड, और 1/u इस साइड आ गया, सो 1/f minus 1/u। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। f कितना है? 3/2, तो 1/f कितना होगा? 2/3, उल्टा होगा। माइनस u कितना है? -5, तो 1/u कितना होगा? -1/5। सो 2/3 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 1/5।
5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया ये 13/15। ये आपका कितना आया, क्या आया v आया, 1/v आया, तो v कितना होगा 15/13। इसको सॉल्व करो, सो 15/13 मीन्स 1.2 बचा, 20, सबको डिवीजन आता होगा, सो 1.20 बचा, तो 1, फिर अब कितना बचा 13 था, 7 बचा, तो 5 जा 65 मीटर्स, 1.15 मीटर्स। क्लियर। अब आपको क्या बोला था, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। हमारा बी तक हो गया, अब साइज और नेचर के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। मैं यहां पे करता हूं, मैग्निफिकेशन इज -b/u। सो माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, v की जो वैल्यू है वो डेसिमल वाली सब्स्टिट्यूट करने की जगह फ्रैक्शन वाली सब्स्टिट्यूट करो, तो 15/13 और u कितना था -5, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया कट, 5 3 जा 3/13, तो 0.2 जा 26 40, तो 3 जा 39। मैग्निफिकेशन कितना आया 0.23। सो इमेज इज 1 से कम है मैग्निफिकेशन, सो इमेज इज, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्लियर। इतना करना है आपको। क्या करा हमने, पहले v फाइंड किया, v की हेल्प से क्या फाइंड किया, मैग्निफिकेशन, एज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट। पॉजिटिव थी इसलिए वर्चुअल इरेक्ट, 1 से कम थी इसलिए डिमिनिश्ड। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो फोर्थ लेक्चर फिर से एक बार देखो, तो आपको मैग्निफिकेशन से कैसे इमेज का नेचर और साइज डिटरमाइन करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ओके, pause this video, write down all this and then continue with example 10.2. Example 10.2, page number 170. An object 4 centimeter in size, object की height दी है, is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15. An object 4 centimeter in size, object की height कितनी दी है 4 centimeter। चलो मैं स्टेप वाइज करता हूं। is placed at 25 centimeter in front of concave mirror. Object distance कितना है 25 centimeter. Clear? Object distance कितना है 25। तो आप object distance क्या लेते हो हमेशा नेगेटिव, तो u आपका कितना हो गया -25। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप था ऑब्जेक्ट की हाइट लिखना। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो योर ऑब्जेक्ट हाइट इज 4 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ इज 15। मिरर कौन सा दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, सो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, और कितनी फोकल लेंथ दी है आपको 15। क्लियर। फर्स्ट 3 स्टेप्स U, H और F। नाउ फोर्थ स्टेप मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। सो 1/b क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। क्लियर। f कितना है -15, सो -1/15।
1/-15 लिखो, -1/15 लिखो, माइनस सेंटर में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब सेम ही है। माइनस u कितना है -25, तो 1/u कितना होगा -1/25, -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। 25 और 15 का एलसीएम होता है 75। ठीक है, जिनको एलसीएम लेके नहीं करना आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये इधर और ये इधर, ठीक है, लास्ट में आंसर वही आएगा। अभी आप एलसीएम लोगे तो 25 15 का एलसीएम 75। अब डिवाइड करना पड़ता है एलसीएम वाले केस में। 75/15 5 माइनस 5, 75/25 3, तो 3 1 जा 3, तो कितना आ गया -2, -5 + 3 -2/75। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास 1/v, सो v इज -75/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। -75/2 इज 37.5 centimeters. Clear? You got V. Now fifth step, you have to find magnification. So now magnification is -v/u. Minus, what is v? Instead of taking decimal value, take a fractional value. So -75/2. And what is u? U is -25. 1 minute. First of all, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन एज इट इज। क्लियर, ये मिस्टेक नहीं करनी है, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन एज इट इज। अब v की वैल्यू लिखो, v की वैल्यू क्या है -75/2 और u की वैल्यू क्या है -25। कितने नेगेटिव साइन हो गए यहाँ पे 3, कोई भी 2 कट कर दो आपस में, 25 3 जा, so -3/2, so -1.5। नेगेटिव है, दैट मींस इमेज इज रियल इन्वर्टेड। 1 से ग्रेटर है, माइनस साइन तो देखना नहीं है साइज के टाइम पे, सो 1.5 इज ग्रेटर देन 1, सो इमेज इज एनलार्ज्ड। बट बिफोर दैट h इज गिवन टू यू, तो आपको लास्ट स्टेप भी करना है। द मैग्निफिकेशन इज h'/h, so -1.5 equals to h' what is h? 4. 4 into 1.5 is 6, so -6 centimeters. मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो कैंसिल। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। h' आ गया, अब नेचुरल साइज लिख दो। इमेजेस किससे मिलेगा वो मैग्निफिकेशन से, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड एंड 1 से ग्रेटर है तो एनलार्ज्ड। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज 4 था, इमेज का साइज 6 आया। माइनस का मतलब तो सिर्फ वो नीचे बनी, बट 6 है मतलब वो ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है, सो इमेज इज एनलार्ज्ड। सो अगेन पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन दिस सम, देन वी विल सॉल्व 2 in-text questions given on page number 171. Page number 171. On page number 171, there are 2 in-text questions. So first question is, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32. Convex है, so radius of curvature is positive. You have to find focal length. Focal length is radius of curvature by 2. So 32/2, your answer is 16 centimeter, positive, because convex में R और F क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। Second is important. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Okay. A concave mirror produces 3 times magnified image of an object located at 10 centimeter in front of it.
देखो मैग्निफिकेशन आपको दिया है 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन क्या है 3 है, बट वो प्लस है कि माइनस वो आपको कैसे पता चलेगा, इमेज के नेचर से. So whenever magnification is given to you, at that time nature of image is already specified in the question. आप क्वेश्चन में देखोगे इमेज बोली है रियल इमेज. रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, और 3 टाइम्स मैग्निफाइड है मतलब -3. क्लियर. 3 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब 3, रियल है इसलिए माइनस आ गया आगे. नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मींस आपको v फाइंड करना है. सो m क्या होता है, -v/u. मैग्निफिकेशन कितना है, -3 इक्वल्स टू -v/u कितना है, -10. माइनस माइनस कैंसिल. 10 इंटू -3 -30 सेंटीमीटर्स. I hope this is clear. V कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर्स. Pause this and write this. Now we'll solve few questions from exercise. So after this, take out page number 186. Page number 186. In that, question number 12, exercise question number 12. An object is placed at a distance of 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15. ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है, 10 सेंटीमीटर. अब भूलना नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव. फोकल लेंथ दी है आपको 15. मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव. क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. क्लियर. सो आपने सेकंड स्टेप तो किया ही नहीं, हाइट वाला, तो मतलब लास्ट स्टेप भी करना नहीं. अगेन फॉलो ऑल द स्टेप्स. 1/f इक्वल्स टू 1/v plus 1/u. 1/v equals to 1/f minus 1/u. f कितना है, 1/15 minus u कितना है, 10, तो 1/u minus 1/10. 1/15 minus and minus will become plus. LCM of 15 and 10 30. 30/15 2, 30/10 3. कितना आ गया, 5/30. क्या आया, ये 1/v मतलब 1/6. 1/v is 1/6. सो v कितना हो गया आपका, 6 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड नेचर एंड साइज. सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u. माइनस v कितना है, 6. व्हाट इज u, -10. माइनस माइनस कैंसिल. 6/10 आंसर 0.6. अब यहां पे आपको मैग्निफिकेशन कैसा मिला है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मिला है, दैट मींस इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, एंड लेस देन 1 मिला है इसलिए डिमिनिश्ड. देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. I hope this is clear. हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था, फोकल लेंथ दी थी, वी वर आस्क्ड टू फाइंड v एंड m. अब समझ आने लगे होंगे आपको न्यूमेरिकल्स. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13th. Okay, pause this, write this, then we will solve question number 13.
The magnification produced by a plane mirror is +1. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? बहुत ही सिंपल है ये. मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो इसका मतलब क्या होता है? प्लस है मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और 1 है मतलब सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. सो आप क्या लिखोगे 13 में? दिस मीन्स दैट image is virtual, erect and of the same size as object. Clear? The same size as object. Now question number 14th. An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30. Object is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror. 20 cm पे है means u कितना है? -20 cm. Clear? In front of a convex mirror. आपको इसमें height दी है ऑब्जेक्ट की 5. ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो u हमने नेगेटिव लिया, हाइट हमने पॉजिटिव ली. रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स का क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर. सो r इज 30 सेंटीमीटर. दैट मींस फोकल लेंथ इज 30/2. सो योर आंसर इज 15. क्लियर? u h r f एवरीथिंग इज गिवन. You have to find again same position, size and nature. यहाँ पे h दिया था तो लास्ट स्टेप तक होगा. So 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. 1 by v equals to 1 by f minus 1 by u. What is f? 15. 1 by 15 minus u कितना है? -20. So minus 1 by 20. 1 by 15 plus 1 by 20. LCM of 15 and 20 is 60. 60 by 15 4, 60 by 23 7 by 60. So B कितना आ गया आपका? 60 by 7 centimeters. 60 by 7 कितना होगा? 7 8s are 56 point. 56 था तो 4 रिमाइंडर 40, 5 are 35, 5 रिमाइंडर 50, 7 are 49. Clear? You got B. Now magnification क्या होता है? -b by u. So minus b कितना है? फ्रैक्शन वाला लेना है तो 60 by 7. डेसिमल लेंगे तो वापस ये आएगा ही. इससे अच्छा फ्रैक्शन लो तो इजी होगा. What is u? -20. Minus minus cancel. 23 is 3 by 7. 3 by 7 is 0.74 are 28 and 2s are 14. 0.42. Now, as height is given to you, you have to find image height also. So magnification is h dash by h. मैग्निफिकेशन कितना है आपका? 0.42. h dash by what is h? 5. So h dash कितना आ गया? 5 4s are 20. 5 5 2s are 10. 0 1 carry 20 and 2.1 centimeters. Clear? कितना आया? 2.1 centimeters. Now you have to write size and nature. So image is magnification positive है. So virtual, erect and 1 से कम है तो diminished. I hope this is clear. Okay, so pause this video, write down these sums. Now last one question is remaining, which is 15th. Okay, pause this,
Write this and then continue with 15. Now in 15th, same page, exercise question 15. An object of size 7 cm is placed at 27 cm in front of concave mirror of focal length 18. Object is placed at 27 cm. So object distance is minus 27 cm. Object height is 7 cm. So object distance always negative, object height always positive. Focal length के लिए क्या देखना है? मिरर देखना है. मिरर कौन सा है? कॉनकेव. कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव. कितनी दी है आपको? 18. So focal length minus 18. Clear? Again same steps. 1 by f equals to 1 by b plus 1 by u. 1 by b equals to 1 by f minus 1 by u. So f minus 18. So minus 1 by 18 minus 1 by 27. Minus 1 by 18 minus and minus plus 1 by 27. 18 and 27 का LCM कितना आएगा? 54. 54 by 18 3. 54 by 27 2. So minus 1 by 54. ये क्या आया? 1 by b. So what is b? Minus 54 centimeters. Clear? Now magnification minus b by u. Minus b कितना है? Minus 54. What is u? Minus 27. दो negatives cancel. 54 by 27 2. एक बार minus है तो रहेगा. Magnification कितना आ गया? Minus 2. Now magnification is h dash by h. So minus 2 equals to h dash by h कितना है? 7. So h dash is minus 14 centimeter. अगर आप पीछे आंसर्स देखोगे तो साइन नहीं देते. बोलो तो कंफ्यूज नहीं होना है. इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव माइनस आएगा यहाँ. समझ आ गया? अब आपको नेचर और साइज लिखना है. सो इमेज इज नेगेटिव आया मैग्निफिकेशन. सो रियल इन्वर्टेड एंड 1 से बड़ा है, माइनस तो देखना नहीं है, एनलार्ज्ड. ओके, I hope the sums we did today are clear to you. Try to solve these sums. First understand those steps and then proceed with the sums. Okay? Write all these sums in your notebook. Thank you.